फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फॉस्बेकी ने फिर से मास्टर प्लान का राग अलापा। यह तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहां फिर से फॉस्बेकी पदाधिकारियों ने मास्टर प्लान की मांग की। फॉस्बेकी की तरफ से आज आसनसोल के आश्रम मोड़ पर स्थित एक निजी होटल में एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। इस मौके पर फॉस्बेकी के अध्यक्ष आरपी खेतान, महासचिव सचिन राय, विनोद गुप्ता, अजय खेतान, जेपी डोकानिया आदि उपस्थित थे। संवाददाता सम्मेलन के दौरान फॉस्बेकी के सदस्यों ने नगर निगम द्वारा पिछले कुछ दिनों में आसनसोल में अवैध अतिक्रमण को हटाने के अभियान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण जमीन पर अवैध कब्जे का तरीका है। आरपी खेतान ने कहा कि कुछ महीने पहले फॉस्बेकी ने इस मुद्दे को संवाददाता सम्मेलन के जरिए उठाया था। उन्होंने आसनसोल नगर निगम और एडीडीए की इस पहल का स्वागत किया। आरपी खेतान ने कहा कि प्रशासन को निश्चित करना होगा कि जिनको हटाया गया है वो फिर से वहां ना बैठे। उन्होंने कहा कि फॉस्बेकी की मांग है कि शहर में हर जगह इस तरह के अभियान चलाए जाने की जरूरत है। आरपी खेतान ने डॉक्टर विधान चंद्र राय के जमाने में दुर्गापुर के मास्टर प्लान की तर्ज पर आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए भी एक मास्टर प्लान की मांग की। इसके साथ ही आरपी खेतान ने शहर में मल्टी स्टोरेड कार पार्किंग प्लाजा बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह से एक प्लानिंग की बात काफी दिनों से सुनी जा रही है, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है। रानीगंज में एक टाउन हॉल बनाने की भी मांग की, जो कि प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर के नाम पर बनने वाला था, लेकिन अभी तक शिलान्यास से आगे नहीं बढ़ा। आरपी खेतान ने कहा कि जसीडीह से 5 ट्रेनें शुरू हुई है, लेकिन आसनसोल से एक भी ट्रेन नहीं खुली। महासचिव सचिन राय ने कहा कि किसी भी विकास परिषद का काम भविष्य की परियोजना बनाना है, लेकिन वर्तमान विकास परिषद सिर्फ रोड बनाने तक ही सीमित है। सचिन राय ने विकास के मुद्दे पर आसनसोल को वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक फ्लाईओवर बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आज शहर में फुटपाथ दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन के विकास परिषद में व्यापारियों के प्रतिनिधियों को स्थान देने की मांग की। उन्होंने कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के कारण उनका प्रस्तावित ट्रेड फेयर स्थगित करने की बात कही। सचिन राय ने नए उद्यमियों को पुरस्कार देने की घोषणा की, जिससे नए उद्यमियों को उत्साह मिले। ये कार्यक्रम जनवरी में किया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी एक कार्यक्रम किया जाएगा। तो हम भी यहाँ पर भी मांग करते हैं कि जो इतने दिनों से प्लानिंग चल रही है उसके लिए आसनसोल शहर के अंदर में खास करके ये तो आप ये मांग सारे अभी पूरे एम्स एरिया के लिए नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि आसनसोल जितना डेवलपमेंट किया है उतना डेवलपमेंट अभी बड़ाकर हो, नियामतपुर हो, कुल्टी हो, जामुडिया हो, रानीगंज हो, वो अभी इतना नहीं किया है कि मल्टी इशू, लेकिन आगामी दिनों के लिए वो वहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि जान जोड़ सब जगह लग रहा है। तो कारें एक जगह अगर 100 की हो और 2 वैसे ही बन जाएँ और 200 कार उसके अंदर में खड़ी हो जाए, तो बाहर का जो व्यापारी आता है, ग्राहक आता है, खाने वाला आता है, मेडिकल के काम से आता है, वो अपनी कार को उसमें खड़ा किया, 20 रुपया 30 रुपया जो भी है उसका चार्ज है, पार्किंग फ़ी दिया और जब काम हो गया तो वहाँ से निकल गया। तो शहर के ऊपर दबाव है बहुत कम जाएगा। एक आज से 2 साल 3 साल पहले और कई मंत्री आकर के एक टाउन हॉल की शिलान्यास किए थे, उसमें और सीनियर मिनिस्टर्स भी आए थे। वो काम किसी भी कारण से हो, हमें मालूम नहीं है क्यों बंद हुआ, वो काम बंद हो गया है। हमारी ये मांग है कि रानीगंज का जो टाउन हॉल है, प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर के नाम से वो बन रहा था, तो वो उसका काम वापस चालू होना चाहिए। उसके अंदर में रुपये भी एलोकेट हो गए थे, 19 करोड़ रुपये अनाउंस भी किया गया था, उसको वापस चालू होना चाहिए। ये है हमारी मांग इतनी सी है कि उन जो जसीडीह से खुली है, ठीक है, वहाँ के लोगों की भी ज़रूरत है, वहाँ का भी स्टॉपेज रखिए, पर वो ट्रेन जहाँ से जाती है, आसनसोल से जाती है, तो आसनसोल से जसीडीह तक का एक सरकार ऐसी व्यवस्था कर दी। हमने ये रिप्रेजेंटेशन उनको भी दिया है, DRM साहब को। DRM साहब बोले अगर हम लोग चाहें तो इसका रास्ता निकल सकता है। एक यहाँ से जसीडीह तक की टिकट वो लोग अलग से इशू करेंगे, हम लोगों का रिजर्वेशन जसीडीह से रहेगा, या सरकार चाहे तो यहाँ से भी रिजर्वेशन हो सकता है। तो जितनी नई नई ट्रेनें खुल रही हैं, आसनसोल उससे 8 गुना बड़ा जगह है। जसीडीह से, मधुपुर से आज यहाँ पर पैसेंजर कहाँ कहाँ के चढ़ते हैं, बर्दवान पश्चिम, बर्दवान पूर्व, बगल में बांकुड़ा, पुरुलिया और बीरपुर, इतने सब जिलों के लोग यहाँ चढ़ते हैं। मधुपुर में तो खाली आसपास के लोग चढ़ते हैं। यहाँ की जो ट्रैफिक है वहाँ से 8 गुना ज़्यादा है। ये डिजर्व ज़्यादा करता है ना, इसका हक ज़्यादा बनता है। हम ये मांग करते हैं फॉस्बेकी की तरफ से कि जितनी ट्रेनें 2 साल में जसीडीह से खुली हैं, उन सब का क्या तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये रहे आसनसोल, और या वहीं से रखना है तो रखें,
हम लोगों के पैसेंजर को, इस एरिया के पैसेंजर को ये सुविधा दे कि हमारे आदमी यहीं से चढ़ जाए और वहाँ से वो उसका वैलिड हो, वो इलीगल पैसेंजर करार न दिया जाए। মাস্টার প্ল্যানিং একটা করা দরকার, যেটা সমস্ত সিটিতে থাকে মাস্টার প্ল্যানিং। মানে আগামী 20 বছরের কথা চিন্তা করে মাস্টার প্ল্যানিং করা দরকার, যে কীভাবে আসানসোলকে ডেভেলপমেন্ট করা যাবে, কীভাবে রোড ওয়াইডেনিং করা যাবে, কীভাবে ফ্লাইওভার দরকার আছে কিনা, সেইগুলো সমস্ত প্ল্যানিং। যেমন দুর্গাপুরের ছিল, আসানসোলের কিন্তু কোনো মাস্টার প্ল্যানিং নেই। এই মাস্টার প্ল্যানিং যাতে করা যায় সে কর্পোরেশনকে এবং আমার এরিয়ার চেয়ারম্যানকে আমরা জানিয়েছি, মন্ত্রীমশাইকে জানিয়েছি, সেটা যেন ইমিডিয়েট হয়। নাম্বার 3 হচ্ছে আমাদের আসানসোল একটা শিল্পনগরী। এখানে বহু ইউথ, আমাদের যারা শিল্প উদ্যোগপতি, তারা যাতে এনকারেজড হয় এবং যে সমস্ত স্টুডেন্টরা যারা আমাদের আগামী দিনে ভবিষ্যৎ, তাদেরকে একটু উৎসাহিত করা, তাদের বুস্ট আপ করার জন্য আমরা একটা অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি করব। বিভিন্ন রকম বিভিন্ন সেক্টর থেকে যারা একটা শিল্পকলা করে তাদেরকে করব, যারা এন্টারপ্রেনার, যারা বিভিন্ন নতুন যুব যে উদ্যোগপতি, তারা জায়গায় এসে তাদেরকে একটু বুস্ট আপ করার জন্য, তাদেরকে আমরা উৎসাহিত করার জন্য, তাদেরকে আমরা ফসবিকির তরফ থেকে আমরা তাদেরকে কিছু অ্যাওয়ার্ড দেবো।